हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट जॉब अपडेट। अगर आप इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर हैंडीकैप से रिलेटेड सभी टाइप की इंफॉर्मेशन लाती रहती हूँ। आज फिर लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए एक और बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है यूआईआईसी एओ रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। यूआईआईसी मतलब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, जिसके अंदर एओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। काफी बेहतरीन पोस्ट है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी एक साल में दूसरी बार निकल के आ रही है। साल में शुरुआत में जनवरी में ये वैकेंसी निकली थी, साल के शुरुआत में जनवरी में, और फिर ये इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आ चुकी है फिर से, जो कि काफी बढ़िया बात है। देखिए दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट की सबसे बढ़िया बात यही है कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक ही सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको बहुत ही बेहतरीन सी प्यारी सी सैलरी देखने को मिलती है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगी। इम्पोर्टेंट डेट्स, पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही इसका सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगी, और इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, डिटेल वाइज, टॉपिक वाइज, एंड आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी रहने वाली है, एंड आपके आफ्टर वो एग्जाम के लिए सेंटर्स कौन से रह सकते हैं, एंड आफ्टर सिलेक्शन आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, आपको काम क्या करना होगा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी इसकी, एंड हम साथ में इसकी आने वाली कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या रह सकती है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि ये वैकेंसी निकल के आ रही है यूआईआईसी डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसका मतलब होता है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है, और ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1500 से ज्यादा इसके ऑफिसेज हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंडर आती है। इसी के अंदर एओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। देखिए दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे बेस्ट पोस्ट है वो है एहो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जनरल स्केल फर्स्ट की है ये पोस्ट, क्योंकि इस पोस्ट के लिए ही टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा ही हैं, और यहाँ पर कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। इजीली मैक्सिमम एस्पिरेंट्स एलिजिबल हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी काफी इजी है, शॉर्ट सा है, इसलिए इस पोस्ट को प्रायोरिटी पर रख के आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार 200 निकल के आई हैं, और अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जनरल की पोस्ट के लिए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 100 हैं अकेली इस पोस्ट के ऊपर। क्लियर है? तो काफी बेहतरीन पोस्ट है, काफी प्यारी सी पोस्ट है, काफी बड़ी पोस्ट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को ही डिस्कस कर लेते हैं। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 15 अक्टूबर 2024 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, एंड जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है वो है 5 नवंबर 2024। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ऑफिशियली वो 14 दिसंबर 2024 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। देख रहे हो कितनी फास्ट इसका सिलेक्शन प्रोसीजर चलेगा। फॉर्म की लास्ट डेट 5 नवंबर है, और एग्जाम आपका 14 दिसंबर को ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो भाई फटाफट फॉर्म अप्लाई करके नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, प्रीवियस ईयर को रेफरेंस में लेते हुए। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपये फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, एंड यहाँ पर एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 250 रुपये चार्ज किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे। जनरल वालों के लिए यहाँ पर मिनिमम 21 ईयर्स एज यहाँ पर रखी गई है, एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स यहाँ पर एज रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 30 सितंबर 2024 तक होने वाली है,
ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल का। फाइनली एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंपल है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब ग्रेजुएशन के नाम पे आपने कुछ भी कर रखा है, तो भाई आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ओबीसी वालों ने अपनी ग्रेजुएशन 60% मार्क्स के साथ कम से कम करी हो, एंड एससी एसटी वालों ने अपनी ग्रेजुएशन मिनिमम 55% मार्क्स के साथ कम से कम करी हो, पीएच वालों ने भी, तो भाई आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। देखिए दोस्तों, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजरली स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 200 नंबर का, डिटेल से आपको जानकारी देने वाली हूँ। स्टेज सेकंड में एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज को डिस्कस करते हैं, और यहीं पर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी डिस्कस करूंगी। इसका जो एग्जाम है वो टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, मतलब 5 डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग एबिलिटी रहने वाला है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के अंदर, एंड इस रीजनिंग पेपर के लिए आपको टोटल 40 मिनट्स दी जाएगी करने के लिए, या आप इंग्लिश या फिर हिंदी जिसमें भी कर सकते हैं। एंड जो आपका सेकंड पेपर होगा वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के अंदर, इसके लिए भी आपको 40 मिनट्स दी जाएगी। एंड जो आपका थर्ड पेपर रहने वाला है वो है क्वांटिटेटिव, थर्ड सब्जेक्ट जो आपका है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के अंदर, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट्स दी जाएगी। एंड जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो आपका रहने वाला है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के अंदर, इसको आपको 25 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने होंगे। एंड जो आपका फिफ्थ एंड लास्ट सब्जेक्ट है जो कि काफी इजी रहेगा वो है कंप्यूटर एबिलिटी का, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के अंदर, इसके लिए भी आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चंस होंगे 250 मार्क्स के अंदर, जिसके लिए आपको 150 मिनट्स दिए जाएंगे। आपको 150 मिनट्स के अंदर 200 क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा। 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। दोस्तों, इस ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ साथ आपका एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होने वाला है, और ये केवल 30 नंबर का रहेगा। 30 ही मिनट इसकी टोटल टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है, और 2 ही क्वेश्चंस इसमें होते हैं। एक आपका लेटर राइटिंग होता है, लेटर राइटिंग के लिए आपको 10 नंबर दिए जाते हैं, ऐसी राइटिंग के लिए आपको 20 नंबर दिए जाते हैं। मोस्टली आपका फॉर्मेट के ऊपर ये इसमें फोकस किया जाता है। क्लियर है? डिस्क्रिप्टिव पेपर क्वालिफाई नेचर होता है, आपको इसमें क्वालिफाई करना है। बाकी डिस्क्रिप्टिव पेपर के जो मार्क्स होंगे ना, वो फाइनल कट ऑफ को, फाइनल मेरिट को इफेक्ट नहीं करेंगे। फाइनल मेरिट जो बनेगी ना, वो फाइनल मेरिट का जो हिस्सा रहेगा वो ऑब्जेक्टिव पेपर जो था 250 नंबर का, उसी के मार्क्स के का हिस्सा रहेगा। डेस्क्रिप्टिव पेपर जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। तो चलिए एक बार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को नजर डालते हैं, उसके बाद सिलेबस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगी अभी आगे। पिछले साल दोस्तों 250 नंबर में से कट ऑफ गई थी। पिछले साल जो 250 नंबर में से कट ऑफ गई थी ना, उसमें से जनरल वालों की कट ऑफ जो गई थी वो गई थी 127.7, एंड जो एससी की कट ऑफ गई थी वो 107 गई थी, एंड जो एसटी की कट ऑफ गई थी वो गई थी 97, एंड जो ओबीसी की कट ऑफ गई थी वो गई थी 119, एंड जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी वो गई थी 120, एंड जो पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ गई थी वीआईएचएचओसी आईडी आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा 111, 76, 104, 86। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कौन सी थी आपकी कैटेगरी के हिसाब से। ये प्रीवियस ईयर की एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ है, खुद भी चेक कर सकते हैं, आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी कट ऑफ। अगर हम पिछले साल की सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइंग मार्क के बारे में बात करें कि सब्जेक्ट वाइज कितनी कट ऑफ गई थी, तो भाई लास्ट ईयर जो है हर एक सब्जेक्ट की मिनिमम क्वालिफाइंग 5 नंबर ही थी। मतलब रीजनिंग में 50 में से जिन लोगों के 5 नंबर भी
आ रहे थे वो क्वालिफाई कर गए थे, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में 5 नंबर जिनके थे वो क्वालिफाई कर गए थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जिसके 5 नंबर थे वो क्वालिफाई कर गए थे, सारे सब्जेक्ट्स में जिनके 5 नंबर थे वो क्वालिफाई कर गए थे। ये तो नाम मात्र होता है, इसको तो आप क्वालिफाई कर ही लोगे। बस हर एक सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई करके दिखाना होता है, समझ गए। फाइनली बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस डिटेल वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अच्छे से देखकर समझ लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। बात करते हैं स्टेज सेकंड के बारे में, जो कि आपका इंटरव्यू रहने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें स्पेशली आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। डिसीजन मेकिंग चीजें रखी जाती हैं कि आपका दिमाग यहाँ पर कितना चलता है इन चीजों में। ये देखा जाता है कि आपकी पर्सनल बायोडाटा के ऊपर फोकस किया जाता है। क्लियर है? तो ये आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहीं पर आपका इसमें हो जाएगा। इंटरव्यू आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होता है। ये नहीं कि केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही यहाँ पर जीडी ग्रुप डिस्कशन कुछ नहीं होता। जस्ट एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। आप हिंदी या फिर इंग्लिश में कैसे भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स अपने अच्छे से ले जाइएगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाइएगा डॉक्यूमेंट को भी, वहां पर वेरीफाई किया जाता है अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को। समझ गए? तो एक पर्सनल इंटरव्यू आपका इसमें रहता है, समझ गए। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की, कि किस बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका एग्जाम और इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगा। एग्जाम कितने नंबर का था? 250 नंबर का था। और बाकी जो नंबर का होगा वो इंटरव्यू होगा। दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा और दोनों में से फाइनल एक कट ऑफ बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 75 का जो रेशियो रहेगा, 75 और 25 का, मतलब 250 नंबर का आपका पेपर है, उसको कंप्रेस करके 75 में लेकर आ जाएंगे। साथ ही इंटरव्यू शायद आपका 100 नंबर का रहता है यहाँ पर, लेकिन इसको कंप्रेस करके 75 की रेशियो में, 75-25 की रेशो में लेकर आ जाया जाता है। यानी कि 75% रेशो हो जाता है एग्जाम का और 25% रेशो हो जाता है इंटरव्यू का। दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल मेरिट बनाई जाती है कैटेगरी वाइज। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाओगे तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यूआईआईसी डिपार्टमेंट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर एग्जाम सेंटर्स आपको इसको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आपको अपने होम स्टेट में भी, आसपास के शहर में भी एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम सेंटर्स की सारी लिस्ट नोटिफिकेशन में दे रखी है। सिलेक्शन होने के बाद भैया सैलरी कितनी मिलती है, जो कि अपने आप में काफी बिंदास है, प्यारी सी सैलरी है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 88,000 के आसपास रहेगी। ये ग्रोस सैलरी है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 88,000 के आसपास प्री मंथ सैलरी आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। प्रोबेशन पीरियड आपका इसमें 1 साल का रहता है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो मतलब आपको सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा। ये कंप्लीट एक ऑफिस सेक्शन की जॉब है। यूआईआईसी की एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर आपको एक अलग ऑफिस कैबिनेट मिलता है। मस्त 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं। कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना होगा। जो यूआईआईसी का एक ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है या फिर कोई ब्रांच है, उस ब्रांच को आप हेड कर रहे होंगे एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। बाकी का जो स्टाफ है वो आपके ऑर्डर पर आपके अंडर काम कर रहा होगा। तो यार बहुत ही फ्रेश जॉब है, बहुत ही पावरफुल जॉब है, ठीक है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिल जाती है। अपने होम स्टेट में भी आपको जॉब लोकेशन मिल जाएगी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1500 से ज्यादा रीजनल ऑफिसेज हैं यूआईआईसी के। क्लियर है? तो भाई ये वैकेंसी फिलहाल निकली हुई है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।